गुड मॉर्निंग क्लास। टुडेज टॉपिक इज़ लीडरशिप या इसे हिंदी में कहते हैं नेतृत्व। लीडरशिप एक तरह की क्वालिटी है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं आपको सर्वाइव होती दिखेगी। विदाउट लीडरशिप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सही तरीके से आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है। लीडरशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये हर किसी में इस तरह की क्वालिटी नहीं होती है। मीन्स ये पर्सन से रिलेटेड होता है, पर्टिकुलर उस पर्सन में लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं, वो पर्टिकुलर लोगों को लीड कर सकता है या नहीं, टोटली डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर जो पर्सन है उसमें लीडरशिप से रिलेटेड क्वालिटी है कि नहीं। लीडरशिप क्वालिटी से क्या होता है, हम अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, फॉलोअर्स क्रिएट करते जाते हैं और ये फॉलोअर्स अपने आप क्रिएट नहीं होते। जब हम कुछ ऐसी यानी उनको चीज़ें समझाते हैं जो उनके लिए सही हो और उनके साथ मिल के उनके लिए काम करने के लिए तैयार होते हैं, प्लस पर्टिकुलर एज अ कमांड उनके साथ में रहते हैं, तो उस कंडीशन को ही हम क्या कहते हैं, लीडरशिप क्वालिटी। जनरली ये हमेशा कहा जाता है जो लीडरशिप क्वालिटी है वो कैसी होती है, जन्मजात, मीन्स बाय बर्न ये क्वालिटी होती है। और अगर आप में ये बाय बर्न क्वालिटी नहीं है मीन्स आप एक अच्छे लीडरशिप नहीं बन सकते। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि अगर आप बाय बर्न लीडर नहीं भी हैं तो भी अगर आप पर्टिकुलर इन चीज़ों पे फोकस करें तो आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। मीन्स हमारे अंदर हर किसी में लीडरशिप की क्वालिटी होती है लेकिन उसे समझने की ज़रूरत होती है, और जैसे ही हमको उस तरह की अपॉर्चुनिटी या एनवायरनमेंट मिलता है हम क्या करते हैं, अपने इस क्वालिटी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना शुरू करते हैं, जिससे कि ना केवल हमारा यानी एक अच्छा लीडरशिप क्वालिटी का डेवलपमेंट होता है बल्कि हमारे साथ जो फॉलोवर्स हैं उनको भी क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होता है। लीडरशिप क्वालिटी का मीन्स ये नहीं होता है कि पर्टिकुलर हम क्या कर रहे हैं कि सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच रहे हैं। लीडरशिप क्वालिटी मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन में आपके अंडर में है या जितने आपके फॉलोअर्स बने हुए हैं उनको इस तरह से कमांड करना या इस तरह से उनको आइडियाज़ देना या इस तरह से उनको पाथ क्रिएट करके देना जिससे कि जो भी कंडीशन है, जो भी मैटर है उसको आप स्ट्रांगली और सही तरीके से क्या कर सकें, वेल मैनेज कर सकें, और जो भी फोर्स है उसको सही तरीके से आप क्या कर सकें, विथ फ्रीडम हर तरह के प्रोसेस को कंप्लीट करने में सपोर्ट देते जाएं, और इस तरह से सपोर्ट दें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से उस वर्क को करने के लिए मोटिवेट हो। मीन्स लीडरशिप क्वालिटी क्या करती है, मोटिवेशन को इंक्रीज़ करती है, और जब मोटिवेशन इंक्रीज़ होता है तो हम ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट में वर्क करना शुरू करते हैं। अब ये जो लीडरशिप क्वालिटी है हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट में हो ऐसा भी पॉसिबल नहीं होता है। ये लीडरशिप क्वालिटी अधिकतर तो ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट के लिए ही क्रिएट की जाती है, लेकिन कई बार ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है। तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करके हम अगर सही तरीके से लीडरशिप क्वालिटी का यूज़ करें तो हमको उसका क्या मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब हमने जितनी सी चीज़ समझी है उसके अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं कि लीडरशिप क्वालिटी कैसी होती है और अलग अलग लोगों ने इसे किस तरह से समझाया है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कुंटज और ओडोनल के अकॉर्डिंग ये क्या है, कम्युनिकेशन का सही तरीका है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने साथ जितने लोग हैं उनको प्रॉपर कम्युनिकेशन के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये किसकी क्वालिटी होती है, लीडरशिप की क्वालिटी होती है। सेकंड जो होता है, पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी लोगों में एक तरह से कहना चाहिए उनकी इच्छा को जगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। मीन्स हर किसी के लिए क्या है, मोटिवेशन अलग अलग तरीका है। किसी के लिए पाथ दिखाने का काम करता है, किसी के लिए प्रॉपर डायरेक्शन का काम करता है, किसी के लिए पर्टिकुलर उसके ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए होता है। हर किसी के लिए क्या होता है, ये अलग अलग चीज़ है, लेकिन इसके थ्रू मेन जो चीज़ है वो क्या है कि पर्टिकुलर जो भी ग्रुप है या जो भी आपका के फॉलोअर्स हैं वो टोटली आपके बात को समझे, माने
और उससे उनको क्या हो, किसी तरह का नुकसान ना हो। तो इसे हम क्या कहते हैं, एक अच्छे लीडरशिप की क्वालिटी। अब इसमें भी मेन दो कॉन्सेप्ट हैं, ओल्ड और न्यू कॉन्सेप्ट। ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि जो लीडर होता है वो हमेशा कैसा होता है, बहुत ही इफ़ेक्टिव पर्सन होता है, ठीक है। और वो ऐसा नहीं कि किसी पे शासन करने के लिए आया है, वो सिर्फ क्या कर रहा है, जो चीज़ सही है या उसको लगता है कि गलत चीज़ों को हटाना चाहिए और लोगों को गलत चीज़ से बचाना चाहिए, तो उनको क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा लीड करता है और गलत चीज़ों के खिलाफ़ क्या करता है, आवाज़ उठाने की कोशिश करता है। ये अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग, जो ओल्ड कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग। बट जो न्यू कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है। मीन्स जितनी अच्छी आप में लीडरशिप क्वालिटी होगी उतना ही आप वर्कर को सही तरीके से क्या कर पाएंगे, लीड कर पाएंगे। अपने ग्रुप के जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको अलग अलग सही तरीके से समझ पाएंगे। उनकी जो भी फैसिलिटीज़ हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सही टाइम पे सही तरीके से आप क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, जिससे किसी भी तरह की प्रॉब्लम बड़ी होके आपके सामने में ना आए। मीन्स आप अपने ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उनको फॉलो करते हैं और उनसे रिलेटेड जो भी उनकी कंडीशन है उसको पूरी तरह से समझते हैं, जिससे कि जो भी प्रॉब्लम अराइज होती है उसको वहीं पे क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ये जो लीडरशिप क्वालिटी है वो किसके अकॉर्डिंग है, जो ऑर्गेनाइजेशन है। और ऑर्गेनाइजेशन में लीडर जो बने हुए हैं उनका मेन क्या काम है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के जितने वर्कर हैं उनको इस तरह से कंट्रोल में रखना जिससे कि वो आपके अकॉर्डिंग वर्क करें और जो ऑब्जेक्टिव वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनको अचीव करना है उसमें अचीव करने में सपोर्ट करें। और लीडर का काम है कि ध्यान देना कि पर्टिकुलर जो भी उसके अंडर में फॉलोअर्स हैं उनको किसी तरह की कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, वो टोटली सेटिस्फाई रहे। क्योंकि वो अगर सेटिस्फाई रहेंगे तो आपको रिज़ल्ट कैसा मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट किसके अकॉर्डिंग है, न्यू कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है। अब है नेक्स्ट आपका मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप में क्या क्या क्वालिटीज़ मेनली होनी चाहिए। सबसे पहले तो जब अगर आप लीडर हैं तो आपको किन की ज़रूरत होगी, फॉलोअर्स की। आप लीडर तब तक अपने आप को नहीं कह सकते जब तक कि आपके पास फॉलोअर्स नहीं है। नेक्स्ट है डायनामिक प्रोसेस, या आप इसे कह सकते हो कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो आपकी लीडरशिप की प्रोसेस है मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो जैसे मैनेजमेंट के बाकी प्रोसेस कंटिन्यूएशन में होते ही रहते हैं, रोटेट होते रहते हैं, वैसे ही लीडरशिप की क्वालिटी भी क्या होती है, कंटिन्यूएशन में रोटेट होते रहती है। इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता है। बस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो भी नई चीज़ें एक्सेप्ट करनी होती है उसको एक्सेप्ट करते हैं और जो पुरानी चीज़ें छोड़नी होती हैं उसको हटा के फिर से नई चीज़ें अपने अंदर लाई जाती है। आइडियल कंडक्ट, आइडियल कंडक्ट मीन्स जो भी लीडर है वो क्या करता है, अपने आइडिया जो आइडियल कंडक्ट है उनको प्रेजेंट करता है, जिससे कि जो लोग हैं उनके फॉलोअर्स बनने को तैयार होते। क्योंकि जब तक पर्टिकुलर पर्सन की जो भी चीज़ें हैं उससे वो अट्रैक्ट नहीं होगा, मीन्स उसका मोटिवेशन का तरीका या उसको कमांड करने का तरीका, ये सारी चीज़ों से जब तक आप उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, आप एज अ लीडर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो जो भी लीडरशिप क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, आइडियल कंडक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद एक्टिव रिलेशन। एक्टिव रिलेशन मीन्स कंटिन्यूएशन में रिलेशन बनाए रखना ज़रूरी है। मीन्स ऐसा नहीं कि एक बार आपके फॉलोअर्स आपके पास जुड़ गए फिर आप उनसे बात करना या उनकी तरफ ध्यान देना छोड़ दिए। जैसे ही आप उनकी तरफ बात करना या दूसरी चीज़ों से उनसे कट जाएंगे तो वो आपको एज अ लीडर एक्सेप्ट करना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो कंटिन्यूएशन में आपको क्या रहना पड़ेगा, उनके साथ एक्टिव रहना पड़ेगा। हर लाइन हर पाथ में उनको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर गाइडलाइन देते रहना पड़ेगा। यूनिटी ऑफ इंटरेस्ट। यूनिटी ऑफ इंटरेस्ट मीन्स एकता की कंडीशन, यूनिटी की कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। यूनिटी मीन्स जो भी आपका गोल है या ऑब्जेक्ट है
आपका और फॉलोअर्स का एक ही होना चाहिए। जब दोनों का जो ऑब्जेक्ट है अलग अलग हो जाता है तो कभी भी आप उनके लीडर नहीं रह सकते। कंसिडरेशन ऑफ सर्क्यूमटेंस मीन्स जो भी सिचुएशन है आपके चारों तरफ उसका फोकस करना, उसका एनालिसिस करना कि किस तरह का एनवायरनमेंट है और उसके अकॉर्डिंग आप सही लीडिंग कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आप अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट सही लीडिंग नहीं कर पा रहे हैं तो आपके फॉलोअर्स धीरे धीरे आपसे क्या होते जाएंगे, अलग होते जाएंगे। फिर नेक्स्ट है सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन मीन्स अपने आपको भी क्या करते जाना, सेल्फ रियलाइजेशन करते रहना। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आप एक अच्छे लीडर हैं, आप में सारी क्वालिटीज़ हैं, हमेशा ये सोच के कभी भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि पर्टिकुलर जो भी कंडीशन है वो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है और ये कंडीशन क्या है, कभी भी एक जैसी बनी नहीं रहती है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या होगा, जो भी आपकी कहना चाहिए स्ट्रेंथ है वो भी आपको पता होनी चाहिए और जो आपकी वीकनेस है वो भी आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, जिससे कि आप सही तरीके से लोगों के सामने अपने आप को क्या कर सकें, प्रेजेंट कर सकें। जब आपको खुद पे भरोसा रहेगा तो जो आपके फॉलोअर्स हैं वो भी आप पे भरोसा करेंगे। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल अप्रोच। जो भी कंडीशन है वो कैसी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल मीन्स हवे में बस बोलते रहेंगे, एक्चुअल में कुछ भी नहीं होगा तो बहुत लंबे समय तक फॉलोअर आपके साथ जुड़े नहीं रहेंगे। तो फॉलोअर अगर आपके साथ कंटिन्यूशन में जुड़े रहें, आपको प्रॉपर रिज़ल्ट दें, तो उसके लिए आपको क्या ज़रूरी है कि आप जो कह रहे हैं उसको एक्चुअल में करके उनको दिखाएं। अगर वो सारी चीज़ें एक्चुअल में होगी तो उनका भरोसा आप पे क्या होगा, बढ़ेगा और जैसे ही उनका भरोसा आप पे बढ़ेगा वो कंटिन्यूशन में आपको फॉलो करते जाएंगे, कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट है मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। मैनेजमेंट और लीडरशिप को जनरली कई बार क्या मान लिया जाता है, एक मान लिया जाता है, जबकि दोनों चीज़ें टोटली क्या हैं, अलग है। मैनेजमेंट का काम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना, उसके लिए प्लानिंग करना, उसको प्रॉपर आगे बढ़ाना, फिर अपॉइंटमेंट करना, कंट्रोलिंग करना, कोऑर्डिनेशन बनाए रखना, प्रॉपर कम्युनिकेशन करना, ये सब काम किसका होता है, मैनेजर का होता है। लेकिन जो लीडर है उसका वर्क क्या होता है, उसका वर्क ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को या उससे रिलेटेड बाकी सारी चीज़ों को करने से ऐसा कोई प्रोसेस उसका नहीं होता है। इसमें सिर्फ आप में क्या होनी चाहिए, लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए और जो आपका ग्रुप है या जिस ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं उनको आप कंटिन्यूएशन में उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकें, कमांड कर सकें, मीन्स लीड कर सकें, उसके हम क्या कहते हैं, लीडरशिप कहते हैं। तो दोनों चीज़ें टोटली क्या हैं, अलग अलग हैं। मैनेजर अलग होते हैं और जो लीडर होते हैं वो अलग होते हैं। मैनेजर जो है वो हमेशा सैलरी के लिए काम करते हैं, लीडर जबकि विथ सैलरी भी काम करते हैं, विदाउट सैलरी भी ये काम कर सकते हैं। मीन्स ग्रुप में किसी भी तरह की प्रॉब्लम अराइज होती है और हम क्या करते हैं, उसको लिए मिल के ग्रुप बनाते हैं और उसको लीड करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, लीडरशिप क्वालिटी। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि जब तक हमें पेमेंट ना हो हम इस तरह का वर्क ना करें। नेक्स्ट है जो लीडरशिप है वर्सेस क्या है, बॉसिज़म। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लीडरशिप क्वालिटी में जनरली क्या होता है कि हम लोगों को मोटिवेट करते हैं अच्छा काम करने के लिए, ठीक है, और खुद भी उसमें शामिल होते हैं, खुद उसको उनको क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं, उनको विश्वास दिलाते हैं कि आप इस तरह के वर्क को कर सकते हैं। प्लस हम खुद उस प्रोसेस में क्या होते हैं, शामिल होने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम है उससे लोगों को अवेयर कराते हैं और खुद भी समझते हैं और जो ग्रुप है उनसे भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। जबकि बॉसिज़म में क्या होता है, हम टोटली क्या करते हैं, सामने वाले को कमांड करते हैं, हम सिर्फ उनको क्या करते हैं कि आपको ये करना ही है।
पर्टिकुलर वर्क दे देते हैं, उतना वर्क आपको कंप्लीट करना है। नहीं कर पाए तो आप उसके लिए डरा भी सकते हैं, धमका भी सकते हैं या पॉजिटिव मोटिवेट भी कर सकते हैं। प्लस टोटली ये डिपेंड करता है कि आपका जो अथॉरिटी है उसका लेवल क्या है। ठीक है, फिर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी दूसरे को हैंड ओवर भी कर सकते हैं, जबकि लीडरशिप में ऐसी कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, और ये क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम के खड़े होने पर उसमें किसकी गलती निकालता है, खुद जो ग्रुप है उनकी गलती ही निकालता है। कौन? बॉस। जबकि जो लीडर रहता है वो क्या करता है, वो उनके साथ ही मिलकर पर्टिकुलर जो भी प्रॉब्लम खड़ी हुई है उसको दूर करने की कोशिश करता है। तो इस तरह से जो कंडीशन है वो कैसी होती है, टोटली दोनों की अलग अलग होती है। फिर जो आपका लीडरशिप क्वालिटी है वो भी दो कंडीशन होता है, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से अकॉर्डिंग टू ग्रुप एक एक लीडर बना दिए जाते हैं विथ पेमेंट, उनको क्या बोलते हैं, फॉर्मल लीडर। जबकि जो लीडर क्या होते हैं, अपने आप बनते हैं और ग्रुप को कमांड करते हैं, प्लस उनको क्या करते हैं, इस तरह से तैयार करते हैं जिससे कि किसी भी गलत चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाया जा सके। तो इस तरह के बोलते हैं हम, इस तरह की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल कंडीशन। तो लीडरशिप में दो तरह की कंडीशन हो सकती है, एक फॉर्मल कंडीशन और एक इनफॉर्मल कंडीशन। फॉर्मल कंडीशन में विद पे सारी चीज़ें होती हैं और इनफॉर्मल में क्या होता है, विदाउट पे। बस सिर्फ हम क्या सोचते हैं, अपने और अपने ग्रुप के लिए भले की चीज़ें सोचते हैं। तो इस तरह क्या है, जो लीडरशिप क्वालिटी है वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से अप्लाई होती है। फिर क्या कन्फ्यूजन रहता है अबाउट लीडरशिप, कई बार हमको कन्फ्यूजन रहता है कि लीडरशिप आखिर है क्या। तो लीडरशिप इज़ नॉट अ बॉस, जैसे अभी मैंने समझाया, लीडरशिप और बॉसिज़म में बहुत ज़्यादा क्या होता है, फ़र्क होता है। बॉस सिर्फ कमांड करता है, जबकि लीडर क्या होता है, साथ में मिलके वर्क करता है। पॉपुलैरिटी डज नॉट मीन लीडरशिप, पॉपुलर हैं आप बहुत ज़्यादा सबके बीच में, इसका मतलब भी कभी भी लीडरशिप नहीं होता। लीडरशिप का मतलब है पर्टिकुलर जो भी ग्रुप है उसके पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्टिव या गोल को अचीव करने में आप क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ आप पॉपुलर हैं, इसे हम लीडरशिप की क्वालिटी में इंक्लूड नहीं कर सकते। जब आप अपने पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या किसी डिसीजन के कारण या लोगों के साथ जो मिल के काम करते हैं उसके साथ पॉपुलर होते हैं तो वो एक अलग लीडरशिप क्वालिटी हो सकती है। लेकिन टोटल सिर्फ आप पॉपुलैरिटी के का बेस पर लीडरशिप नहीं कर सकते। लीडरशिप डज नॉट मीन क्रिएटिंग टेरर, लीडरशिप कभी भी टेरर क्रिएट नहीं करता। ठीक है, इसमें किसी भी तरह का टेरर नहीं होता है, बल्कि जिनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट होती है उनके साथ मिल के काम करना क्या होता है, लीडरशिप होता है। उनके साथ खड़े होना क्या होता है, लीडरशिप होता है। इसमें कोई धमकाना डराने वाला कंडीशन नहीं होता है। ऑब्टेन इज़ नॉट लीडरशिप, फिर जो लीडरशिप है वो क्या है, आप इसको ऑब्टेन नहीं कर सकते, ये अपने आप होने वाली कंडीशन है। मीन्स लीडरशिप का एग्जाम्पल होता है कि आप ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर लीड कर रहे हैं। ऑर्डर और लीड में बहुत ज़्यादा क्या होता है, डिफरेंस होता है। लीड में साथ मिल के काम करना होता है, जबकि ऑर्डर में हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर ऑर्डर देते हैं कि आप इस प्रोसेस को क्या करें, कंप्लीट करें। जैसे कि मैंने मैनेजमेंट की कंडीशन में आपको समझाया था कि लीडरशिप में टोटली बॉसिज़म से क्या होता है, अलग होता है, या मैनेजर से टोटली क्या होता है, अलग होता है। ये क्या है, लीडरशिप की अलग अलग कंडीशन है जो टोटली उनको क्या करती है, मैनेजर से और बॉसिज़म से टोटली अलग करती है। लीडरशिप क्वालिटी मीन्स इस तरह की क्वालिटी जिसमें आप क्या होते हैं, निष्पक्ष होते हैं, निस्वार्थ होते हैं। ठीक है, प्लस आप क्या होते हैं, करेज रखते हैं कि जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको आप अपने ग्रुप के साथ मिल के क्या कर सकें, फेस कर सकें और प्रॉपर सही वे पे उनको क्या कर सकें, लीड कर सके। तो इस तरह की क्वालिटी अगर आप में है तो आप एक अच्छे लीडर हैं और आप लीडरशिप की कंडीशन को कंटिन्यूशन में क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ये आपका क्या था, लीडरशिप। इसी को हम आगे के वीडियो में भी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।